आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल्स में एक अपडेट देने वाला हूं जो कि आपको एलआरसी से काउंसलिंग से रिलेटेड यहां पर होने वाले इस तरह का जो यहां पर लेटर है। जो भी कैंडिडेट काउंसलिंग में जा रहे हैं तो उनमें से बहुत सारे कैंडिडेट को इस तरह का लेटर यहां पर दिया जा रहा है। तो ये लेटर जो क्या है, ये सभी कैंडिडेट को दिया जा रहा है? क्या काउंसलिंग में जाने के बाद आपको रिसिप्ट दिया जाता है कि नहीं दिया जाता? सभी कुछ मैं आपको इस वीडियो में डिटेल्स से बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिएगा और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर से एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं किए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा या टेलीग्राम पर सर्च कीजिएगा KKS इंडियन तो आपको ये चैनल मिल जाएगा। यहाँ से जरूर से ज्वाइन होकर करिएगा। यहाँ पर आपको बहुत सारे लेटेस्ट अपडेट मिलती रहती है और ये AICTE से रिलेटेड या SBT से रिलेटेड आपको एफिलिएशन कैसे ढूंढना है तो इसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया, तो उसको आप देखिए। उसमें सभी कुछ मैंने डिटेल्स में बताया कि कैसे आपको AICTE अप्रूवल लेकर के जाना है। इस वीडियो में भी मैं आपको बहुत सारे क्वेरी जो भी आपके कमेंट्स आए थे सभी कुछ मैं डिटेल्स में क्लियर करने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिएगा और व्हाट्सअप ग्रुप और व्हाट्सअप चैनल से भी ज्वाइन होकर करिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया या डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर आपको मिलेगा, उस पर एक मैसेज कर दीजिएगा ग्रुप में ऐड कर देने के लिए, तो आपको जल्दी ग्रुप या चैनल में ऐड कर दिया जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए अभी जो भी काउंसलिंग में अगर आप जाइएगा तो जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स अगर कुछ आप मिस करते हो जो आप लेकर के नहीं जाते जो वहाँ पर ज़रूरी है तो उस केस में आपको इस तरह का एक रिसिप्ट दिया जाता है जिसमें आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स आपका पेंडिंग होगा वो आपको सबमिट करना होगा और किस डेट तक सबमिट करना होगा तो यहाँ पर डेट दिया गया है। तो एक कैंडिडेट जिन्होंने मुझे सेंड किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो भी आप पोस्ट के लिए अप्लाई, अभी स्पेशल सर्वे अमीन का चल रहा है, आपका जो भी कैटेगरी होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका फ़ोटो, सिग्नेचर, तो मैं यहाँ पर इसको हाइड कर दिया हूँ और यहाँ पर आपका सभी रैंक दिखेगा। इसमें जो भी पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स होंगे आपको यहाँ पर शो होंगे। तो अगर आपको कुछ इस तरह का डॉक्यूमेंट्स होगा जो आप नहीं लेकर के गए होंगे जो यहाँ पर मांगा गया ज़रूरी है तो उस केस में आपको ये पेंडिंग वाला लेटर आपको दे सकता है। तो ये आपको इस डेट तक जमा करना ज़रूरी है। अगर आपको इस तरह का कुछ लेटर नहीं मिला है तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जिनको भी ये लेटर दिया गया तो ये इस लेटर का यही मतलब हुआ कि आप कोई जो सर्टिफिकेट है आप वहाँ पर नहीं लेके गए हो, इसमें जो भी सर्टिफिकेट आप नहीं वहाँ पर सबमिट किए होंगे तो यहाँ पर आपको टाइम दिया होगा और जो भी डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट नहीं किए होंगे तो यहाँ पर उनका लिस्ट दिया गया। जैसे कि ये 2 सर्टिफिकेट जो है इनको पेंडिंग किया गया तो आप ये 2 सर्टिफिकेट आपको जमा करना होगा और ये 11 जनवरी 2024 लास्ट डेट है। इस डेट से पहले आप कभी भी जा करके BCC बोर्ड में आप इसको सबमिट कर सकते हैं। तो ये पेंडिंग डॉक्यूमेंट आप अपना चेक कीजिए। आप अपना अगर काउंसलिंग आपका हो गया तो आप चेक कीजिए कि आपके जो ये अगर दिया होगा रिसिप्ट तो उस केस में आपको ये जो भी डॉक्यूमेंट्स इसमें दिख रहे हैं और डॉक्यूमेंट रेडी करके 1 से 2 दिनों के अंदर में आप इसको सबमिट कर दीजिए। और जो भी ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको ये रिसिप्ट नहीं मिला है तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनका कोई डॉक्यूमेंट्स जो है पेंडिंग नहीं होगा। आप सभी डॉक्यूमेंट्स अगर वहाँ पर ले करके जाओगे तो आपको ये जो रिसिप्ट है ये आपको नहीं दिया जाएगा। ये बस उन्हीं कैंडिडेट को दिया जा रहा है जो भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो कुछ डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर नहीं ले करके जाते हैं। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए तो मैंने ऑलरेडी आपको डिटेल वीडियो में बना करके बताया था, फिर से एक बार मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर सभी डॉक्यूमेंट्स का एक सेट आपको यहाँ पर फोटोकॉपी वहाँ पर ले रहा है जिसमें कि सबसे पहले जो भी आपका ओरिजिनल एडमिट कार्ड है वो आपको लेकर के जाना है। अगर आपके पास नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा यहाँ पर ओरिजिनल एडमिट कार्ड और जो भी आपका 10th का सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, तो जो अवेलेबल हो आपके पास वो सभी आप लेकर के जाइएगा। मार्कशीट और सर्टिफिकेट बेहद ज़रूरी है। एडमिट कार्ड अगर आपके पास नहीं है तो भी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट कर रखे हैं अगर आप कोई ऐसे पोस्ट में तो यहाँ पर लेकर के जाइएगा। लेकिन अगर आप ओनली 10th के बाद डिप्लोमा किए हैं तो इंटरमीडिएट की कोई ज़रूरत नहीं है, इनकी सर्टिफिकेट आपको वहाँ पर नहीं मांगा जाएगा। लेकिन अगर आप किए हैं तो साथ में लेकर के जाइएगा। उसके बाद ओरिजिनल पासिंग सर्टिफिकेट जो भी है डिप्लोमा का तो आपको लोग पासिंग सर्टिफिकेट लेकर के जाइएगा और मार्कशीट जो भी डिग्री हो सभी सेमेस्टर का आपको लेकर के जाना है, ओरिजिनल और जेरॉक्स कॉपी भी। अगर आपके पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट है तो आपको हो सकता है वहाँ पर इस तरह का टाइम दिया जाएगा कि आप जो सर्टिफिकेट है ओरिजिनल ये 2-3 दिनों के अंदर में जमा कीजिए, तो आप उस केस में आपको जमा करने होंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको अभी तक सर्टिफिकेट नहीं मिला है तो आप वहाँ पर अपनी प्रॉब्लम्स बताइएगा। लेकिन अगर आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट लेकर के जाओगे तो आपको टाइम दिया जाएगा कि आप 1 से 2 दिनों के अंदर में अपना जो भी सर्टिफिकेट है वो आप वहाँ पर जमा कीजिए। उसके बाद यहाँ पर दिया गया ओरिजिनल डिग्री या सर्टिफिकेट जो भी स्पेशल सर्वे कलर का था तो इनका तो काउंसलिंग हो गया। जो भी यहाँ पर एक्सपीरियंस से रिलेटेड सर्टिफिकेट है तो अभी ज़रूरत नहीं है। जो भी अमीन का पोस्ट में एक्सपीरियंस कोई ज़रूरी नहीं है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यहाँ पर जो भी ऐसे पोस्ट है जो ये LRC का फॉर्म जो अमीन का फॉर्म है इसमें अगर आप कहीं दूसरे जगह काम कर रहे हो तो उस केस में आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको देना होता है। तो आप अपने अनुसार से देख लीजिए। अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आप दूसरे जगह कहीं पर काम कर रहे हो वहाँ छोड़ करके LRC ज्वाइन करना चाहते हैं तो उस केस में आपको
नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC, जहाँ पर आप काम कर रहे हैं वहाँ से आपको बनवाना होगा। उसके बाद यहाँ पर करेंट ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट, NCL सर्टिफिकेट, ये आपको लेकर के जाना है। अभी जो कैंडिडेट का मैंने आपको दिखाया वो NCL ओनली लेकर के गए थे, तो उस केस में उसका कास्ट जो है यहाँ पर पेंडिंग कर दिया। तो आप लोग अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी साथ में लेकर के जाइएगा और NCL सर्टिफिकेट भी साथ में लेकर के जाइएगा, दोनों आपको वहाँ पर सबमिट करना है। अगर आप लोग आते हैं SC ST कैटेगरी से तो ओनली आपको कास्ट ज़रूरत होंगी, तो ये चीज़ ज़रूरी से ध्यान रखिएगा। ये जो अभी मैंने कैंडिडेट को बताया BC कैटेगरी से बिलोंग करते थे तो उन NCL सबमिट कर दिए, लेकिन उनको जो है यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट पेंडिंग कर दिया। तो आपको कास्ट भी देना है और NCL भी देना है। उसके बाद यहाँ पर जो भी आपका रेसिडेंस सर्टिफिकेट होगा वो आपको वहाँ पर जब सबमिट करना है। अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो उस केस में आप अपने स्टेट का जो भी बना हो वो आपको वहाँ पर लेकर के सबमिट करना है। उसके बाद यहाँ पर दिया गया कि करेंट ओरिजिनल सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट जो भी कैंडिडेट होंगे उनको EWS, और जो फ्रीडम फाइटर से हैं या डिसेंबल कोटा से हैं तो लोग अपना जो भी सर्टिफिकेट है बना करके दीजिएगा। उसके बाद ओरिजिनल रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जो CO, जो भी परमानेंट रेसिडेंस ऑफ बिहार है तो CO या RO के द्वारा निर्गत होना चाहिए, तो सर्टिफिकेट आपको लेकर के जाना है। अगर आप फ्रीडम फाइटर कोटा में है तो वो सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद यहाँ पर 4 कॉपी पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ, तो 5 या 6 कॉपी आप लोग साथ में रख लीजिएगा। ये आपको फ़ोटोग्राफ जो है आपको जो भी ऑनलाइन फॉर्मेट दिए थे वो आपको वहाँ पर देने होंगे। उसके बाद जो भी यहाँ पर दिया गया कि इसके अलावा और कैरेक्टर सर्टिफिकेट की नीड नहीं है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट वहाँ पर नहीं मांगा जा रहा है। एक चेक स्लिप जो है ये PDF आपको डाउनलोड कर लेना है और इसका 2 कॉपी आपको निकाल लेना है, 2 कॉपी आपको लेकर के जाना है। और सबसे जो ज़रूरी है वो AICT अप्रूवल, जो कि AICT से अप्रूवल के बारे में मैंने आपको वीडियो में ऑलरेडी बता दिया हूँ, SBT से रिलेटेड और AICT से रिलेटेड। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हो तो उसको देख लीजिए, उसमें सभी कुछ मैंने डिटेल्स में बताया कि आपको कैसे AICT की वेबसाइट से अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी का आपको अप्रूवल डाउनलोड करना है, उसको प्रिंट निकाल करके लेकर के जाइएगा। और SBT से रिलेटेड जो भी वहाँ पर कंसर्न डिपार्टमेंट है तो उससे लेकर के जाना है। इनकेस अगर आपका जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी SBT से रजिस्टर्ड नहीं है तो उनके रिगार्डिंग कुछ अपडेट आगे आएगी तो मैं आपको ज़रूर से बताऊँगा, लेकिन फिलहाल अभी मांगा जा रहा है। इनके अलावे आप जो डिटेल्ड एप्लीकेशन हार्ड कॉपी है उसको अगर अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो वो आपको डाउनलोड करके लेकर के जाना है। और आपका एक रैंक कार्ड जो है वो भी ज़रूरी है, आपको रैंक कार्ड का प्रिंट आउट ले लेना है, उसको भी 1 या 2 कॉपी आपको निकाल करके रख लेना है और वहाँ पर आपको सबमिट करने होंगे। 1-1 कॉपी सभी का वहाँ पर आपको सबमिट करने होंगे। जो भी डॉक्यूमेंट्स अभी मैंने बताए तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स आप साथ में लेकर के जाइएगा। और जिनका भी काउंसलिंग 7 जनवरी को है तो उनका काउंसलिंग अब 22 जनवरी को कर दिया गया पोस्टपोन करके, तो आप लोग 7 जनवरी को नहीं जा करके 22 जनवरी को आपको जाना है। इससे रिलेटेड जो भी मैंने आपको अपडेट दे दिया। ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होकर के रह सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया या कमेंट सेक्शन के पिन कमेंट में, या टेलीग्राम पर आप सर्च करोगे KKS इंडियन तो भी आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। तो यहाँ से ज्वाइन होकर के रहिएगा। यहाँ पर आपको सभी लेटेस्ट अपडेट, नोटिस, PDF जो भी आते रहते हैं मैं यहाँ पर आपको अपडेट कर देता हूँ। और व्हाट्सअप ग्रुप और व्हाट्सअप चैनल से भी ज्वाइन होकर के रहिएगा, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया। इनकेस अगर आपको लिंक नहीं मिलता है तो उस केस में डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, उस पर आप एक मैसेज कर दीजिएगा ग्रुप में ऐड कर देने के लिए, तो आपको जल्द ही ग्रुप में या चैनल में ऐड कर दिया जाएगा। अगर अभी आपके मन में कोई कन्फ्यूजन डॉट क्वेरी अगर रह गया होगा तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपका ज़रूर से रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा, या तो नेक्स्ट वीडियो में जो भी आपके कमेंट्स होंगे उनको जो भी क्वेरी होंगे आपकी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया और थैंक यू। वीडियो को ज़रूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।